की जय, भारत माता की जय। दिल्ली होमगार्ड एकता जिंदाबाद, देश की होमगार्ड की एकता जिंदाबाद। भाइयों, जब सरकार को जरूरत होती है तब तो वो हमें रख लेती है, कहते 3 साल के लिए रखेंगे, फिर 3 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया, ऐसे करते करते 14 साल हो गए। अब सरकार की मर्जी होती है तब तक तो वो बढ़ा लेती है। आज सरकार की मर्जी खत्म हो गई तो अब हमें हटा देगी क्या? फिर हम कहाँ जाएंगे? बताइए आप, हम कहाँ जाएंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। ना केजरीवाल साहब सुनते हैं हमारे, ना मोदी साहब सुनते हैं, ना अमित शाह जी सुनते हैं। हम किसके आगे जाएं? क्या हम तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे कुछ दिन में। अगर हम लोग इतने परेशान हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हम सब फिट हैं सारे के सारे, हर साल अपना फिजिकल देते हैं, भाग दौड़ वगैरह सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद भी जो है आज हमें किस बेस पे हटाया जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों हटा रहे हैं। क्या हम दौड़ नहीं सकते? हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, हम बिल्कुल यंग हैं, फिर भी उसके बाद क्यों हटाने की बात? SSB वगैरह जितनी भी फोर्स हैं ये सब हमारे बाद की बनी हुई फोर्स हैं। तो ये सेंटर, ये केंद्र और राज्य सरकारें, जब हम केंद्र से कुछ कहते हैं तो ये कहते हैं आप राज्य सरकार के पास जाइए, राज्य सरकार से अपनी मांगे मानने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं केंद्र सरकार के पास जाइए। तो इनका इधर उधर चक्कर कटवाने से हम लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है। मैं चाहता हूँ सर, हमारे को 14 साल हो गए नौकरी करते हुए और अब हम ओवर एज हो गए हैं और हमारे सामने अब निकालने की समस्या आ गई है। ये बताया जा रहा है कि हमें जो है नई भर्ती हो रही है और हमें हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सर अब 14 साल नौकरी करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? से आए सर जी सर, हमारी मांगे है कि अब जो हमारे इस वक्त तनख्वाह मिल रहा है सर, खाली 2700 पूरे महीने की ड्यूटी पूरे पुलिस के साथ हम 207 यहाँ ड्यूटी हम करते हैं कि पुलिस के साथ CRP की हर कोई ड्यूटी करते हैं सब, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, हज हो, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हर कोई ड्यूटी करते हैं सर वहाँ हम। खाली माह 2700 रुपया। जब मोदी की साहब की सरकार आई थी उस दिन हमें उधमपुर में उन्हें वादा किया था कि आपका जो होमगार्ड का मसला है पहले वो हल करेंगे हम। 2014 से आज तक सर हमारा मसला हल नहीं हुआ है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों देरी हो रही है? क्या पता है सर, हम क्या बता सकते हैं। तो उन्हें बोला कि आज करेंगे, कल करेंगे, अभी तक कुछ हमारा मसला हल नहीं हुआ, तभी तक हम दिल्ली आए सर। क्या लगता है आपको निजीकरण के बढ़ते ऐसा हो पाएगा? क्या पता है सर, ये उनकी मतलब ये मंत्री लोग जानते हैं क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन हम आए हैं। मैं सर दिल्ली होमगार्ड से हूँ और हम लोग यहाँ पे सब धरना दे रहे हैं, हर स्टेट के आए हुए हैं लोग इसके अंदर। हम लोगों के साथ भी यही है। अब 31 मार्च को हमारे को भी निकाला जाएगा दिल्ली होमगार्ड के, और सब लोग मतलब किया 2014, हम लोग 2009 के भर्ती हैं और ये अब नई भर्ती कर रहे हैं और इसलिए हमारे को बाहर मुक्त का रास्ता 31 मार्च नोटिफिकेशन दिया गया आपको? हाँ 31 मार्च का नोटिफिकेशन दिया है, बरबली किया है। और अब हमारे साथ यही है कि आगे हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हमारी जो एज भी निकल चुकी है, उम्र एक होती है जो इसकी भर्ती है और ये हर बार ऐसा करते हैं। अब ये नहीं, सरकार तो कहती है हम रोजगार देते हैं, छीनते नहीं। सर सरकार तो कहती है पर हमारे साथ तो छीना जा रहा है हमारा रोजगार तो। और हम 31 मार्च को बाहर हो जाएंगे, इसलिए सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब दिन। इस स्तर पे महंगाई जो आप इस स्तर पे देख रहे हैं, उस स्तर पे आपकी नौकरी चली जाएगी तो फिर कैसे गुजारा होगा? यही तो हमारे साथ संकट हो रहा है सर कि आगे अगर हमारी नौकरी 31 मार्च को बाहर हो जाएगा तो हम सब क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हमें सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमें ऐसे रेगुलाइज किया जाए। सर क्या नाम है आपका? सर नाम तो क्या है, दिल्ली होमगार्ड से हूँ बताइए क्या बताइए। और मैं चाहता हूँ सर, हमारे को 14 साल हो गए नौकरी करते हुए और अब हम ओवर एज हो गए हैं और हमारे सामने अब निकालने की समस्या आ गई है। ये बताया जा रहा है कि हमें जो है नई भर्ती हो रही है और हमें हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सर अब 14 साल नौकरी करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? केजरीवाल साहब आए, जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने ये बोला था कि जितने भी टेम्परेरी कर्मचारी हैं हम उनको सबको रेगुलर करेंगे, परमानेंट करेंगे। लेकिन उन्होंने भी हमारे ऊपर ध्यान ना दे करके दिल्ली से बाहर चले गए। वो भी हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने भी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे बारे में बोला था कि भाई दिल्ली होमगार्ड के बारे में या ऑल इंडिया होमगार्ड के बारे में हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। ये कम से कम 75 सालों से हमारी संस्था बनी हुई है और ये CISF SSB वगैरह जितनी भी फोर्स हैं ये सब हमारे बाद की बनी हुई फोर्स हैं। तो ये सेंटर, ये केंद्र और राज्य सरकारें, जब हम केंद्र से कुछ कहते हैं तो ये कहते हैं आप राज्य सरकार के पास जाइए, राज्य सरकार से अपनी मांगे मानने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं केंद्र सरकार के पास जाइए। तो इनका इधर उधर चक्कर कटवाने से हम लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है। अब हम इस अवस्था में जा कर के अब हमारे बच्चे
बड़े हो गए हैं, उनके कैसे ब्याह शादियाँ करेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे। ना हमें मेडिकल सुविधाएं मिलती है, ना कोई बेनिफिट मिलता है किसी प्रकार का, ईएफ वगैरह पीएफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों को। हम लोग इतने परेशान हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हम सब फिट हैं सारे के सारे, हर साल अपना फिजिकल देते हैं, भाग दौड़ वगैरह सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद भी जो है आज हमें किस बेस पे हटाया जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों हटा रहे हैं। क्या हम दौड़ नहीं सकते? हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, हम बिल्कुल यंग हैं, फिर भी उसके बाद क्यों हटाने की बात करते हैं हम? सर ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई एक्ट लगा हुआ है, वो कौन सा एक्ट है? वो यही तो बात है ना सर, वो बॉम्बे एक्ट है, मोरारजी देसाई साहब ने कभी बनाया था बॉम्बे एक्ट के नाम से, उसके प्रति हमारी भर्ती करी जाती है। लेकिन जब सरकार को ज़रूरत होती है तब तो वो हमें रख लेती है, कहते 3 साल के लिए रखेंगे, फिर 3 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया, ऐसे करते करते 14 साल हो गए। अब सरकार की मर्जी होती है तब तक तो वो बढ़ा लेती है। आज सरकार की मर्जी खत्म हो गई तो अब हमें हटा देगी क्या? फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए आप, हम कहाँ जाएंगे? कोई सुनने वाला नहीं है, ना केजरीवाल साहब सुनते हैं हमारे, ना मोदी साहब सुनते हैं, ना अमित शाह जी सुनते हैं। हम किसके आगे जाएं? क्या हम तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे कुछ दिन में अगर हमें हटा दिया गया तो। और महंगाई है, आप देख ही रहे हो। रोजगार कैसे चलेगा सर? यही तो रोजगार के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, रोजगार की समस्या। बच्चों की पढ़ाई, हमें तो सब पैसे हम कीजिए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या लगता है आपको ठेकेदारी प्रथा के तहत ये सब हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, बिकॉज आप लोग ही हो जो हमारी आवाज़ को कहीं तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। बाकी तो जो ठहरी हमारी सरकार, तो वो तो बहरी सरकार रहेगी। मैं बाट मुदस्सिर जम्मू कश्मीर से बात करते हैं अपने स्टेट की। हमारे स्टेट की जो ड्यूटी है वो 9 दिनों की है, मात्र 9 दिनों की, और हमें जो वेतन मिलता है वो मिलता है मात्र 2700 रुपया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि 2700 में हम हाउ वी कैन फीड आवर फैमिली, हाउ वी कैन सर्वाइव, हाउ वी कैन रन आवर लाइव्स। तो 2700 में ज़िंदगी चलाना कितना मुश्किल है, ये हमसे आके कोई पूछे। देखिए द कॉस्ट ऑफ टचिंग स्काई, कीमतें जो है आसमान छू रही है। हमारे यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 1250 आ रहा है, और जो गैस सिलेंडर ये इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है 920 रुपया, और जो ये गैस सिलेंडर एलपीजी है वो उसका है कॉस्ट 1250। तो ये 2 चीज़ें हम खरीद सकते हैं 2700 में। बाकी का हमें क्या है, कटोरा लेके भीख मांगना है। हमारी जो स्टेट थी वो पहले स्टेट थी, अब तो स्टेट से हो गई वो यूटी। लेकिन अब भी हम स्टिल वी आर बेगिंग फॉर आवर राइटर्स। यूटी के जो राइटर्स हमें मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। 2014 में मोदी जी ने हमारे साथ एक वादा किया था, हमारे अंदर एक दिया जलाया था, लेकिन उस दिए को बुझाने में उन लोगों ने अब कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। हम मोदी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग जो है जम्मू कश्मीर, स्पेशली जम्मू कश्मीर से, कि हम सिक्योरिटी प्रूनेस में ड्यूटी करते हैं। हमें पता नहीं है कौन सी गोली कहाँ से आएगी और कहाँ छू के जाएगी। उस जगह पे हम ड्यूटी करते हैं जो खून से नहलाई हुई है। वर्दी पहन के हम वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, और मिलता क्या है मात्र 2700 रुपया। 2700 रुपये में क्या आता है ये आप सब लोग जानते हो। पुलिस के साथ शाना बशाना हम लोग कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं। स्पेशल ड्यूटी हो, यात्रा ड्यूटी हो या इलेक्शन ड्यूटी हो, जो भी ड्यूटी हो हमसे ली जाती है, लेकिन मिलता क्या है। और एक चीज़, हमारे जो जवान बहुत सालों से काम कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे, पिछले साल उनको निकाला गया। हमारा एक सिस्टम था, 6 साल के बाद हमें डिसंगेज करते थे और उसके बाद हम अप्लाई करते थे रीएंगेजमेंट के लिए, फिर रीएंगेज होते थे। लेकिन जो जवान अब डिसंगेज हो गए, उन 2 साल से वो रीएंगेज के लिए, वो एंगेजमेंट के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। और आई हमारी बात, हम भी उनकी तरफ से हम यहाँ पर बैठे हैं, डिसंगेज वालों के लिए भी बैठे हैं और एंगेजमेंट वालों के लिए बैठे हैं। हमारा क्राइटेरिया हमें खुद भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमने सरकार ने हमें लिया क्यों है और निकाल क्यों रही है, और दे रही है 2700 रुपया। नहीं किए। दिल्ली देखिए कि आप सब जानते हैं कि 35 से जो था आर्टिकल 370 जो था वो तो टूट गया। आप ठहरे हम यूटी वाले, हमारे साथ एक वादा किया गया था 2014 में कि हम होम गार्ड को पूरा वेतन देंगे एज कम्पेयर टू कॉन्स्टेबल्स। बट स्टिल आप देखें, अगर हमारे साथ वादा किया है, अगर वो पूरा होता तो हम यहाँ पर होते। तो वो उस वादे की खिलाफी हुई है, वो वादा टूट गया है, तभी तो हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं और अपना हक मांगने के लिए आपके माध्यम से अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने होम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं। इवन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा साहब, उससे भी गुजारिश करते हैं, कृपया करके हमारी झोली में अब भीख के नाम पर ही कुछ तो दीजिए, क्योंकि हमारा जो परिवार है, हम भूखों मर रहे हैं, अब सारे भूखे मर रहे हैं। सर मैं कुछ वादे करती है सरकार, सपने दिखाती, पूरा कब करेगी? सर मैं
मैं बताना चाहता हूँ जो जम्मू कश्मीर जो होमगार्ड से बिहार है, यूपी है, जो देश से बाहर आए हैं, असम से आए, जो 5 दिन लगते हैं होमगार्ड जवान को, मैं सबसे पहले देश के सभी होमगार्डों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है, जो बेचारे यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि गरीब होमगार्ड से, इनके पास जेब में पैसे भी नहीं है आने तक भी, ले दे के पैसे यहाँ तक आए हैं जंतर मंतर तक। और सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च 2015 को एक ऑर्डर पास हुआ था कि जो कांस्टेबल को सुविधा मिलती है वो होमगार्ड जवान को दी जाए। 29,500 होमगार्ड को मिले, जो कि एमटीएस दिखाया गया इनको, जो कि सुप्रीम कोर्ट की, मैं 30,000 कोर्ट में 14 साल मुझे काम हो गए करते हुए, जो मैं लॉ का जानकार हूँ, कानून का। इन जवानों को अगर केंद्र सरकार चाहे तो आज ही खुशखबरी दे सकती है, लेकिन क्या नाम है, काफ़ी लंबे समय से मुद्दा उठा रहे हैं। कभी कई जगह होमगार्ड जवानों की क्या नाम है सैलरी अलग है, दिल्ली में अलग है, दिल्ली में 25,000 लगभग मिलती है। ये बता रहे भाई साहब जम्मू कश्मीर 2700 रुपये, कितनी कम सैलरी है बेचारे, इनके 20 बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बहुत गलत है। दूसरा क्या नाम है, पंजाब में क्या नाम है लगभग 40,000 बता रहे हैं, कोई 35,000 बता रहा है, कोई क्या नाम है यहाँ पे कई जगह 500 रुपये दे रहे हैं, कहीं 900 रुपये दे रहे हैं, कहीं 800 रुपये दे रहे हैं पर डे के, जो कि दैनिक भत्ता मिलता है इनको, क्योंकि आप तो मीडिया वाले हो तो आप जानते हो इनको सैलरी नहीं मिलती, दैनिक भत्ता मिलता है, जो कि दैनिक भत्ता इनको क्या नाम है, जो क्या नाम है उनको ना, ये क्या नाम है कर्मचारी का दर्जा बीजेपी के शांत प्रकाश जाटव ने इनको लेटर लिखा था देश के होमगार्डों के लिए, और एक बीजेपी का एक और था जिनका मेरे को नाम ध्यान नहीं है, मेरे व्हाट्सएप पे लेटर आया था, तो 2 बीजेपी के जो नेता उन्होंने लिख दिया अमित शाह जी को लेटर कि भाई होमगार्ड, देश के होमगार्डों के जवानों के देश का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज ये क्या नाम है जंतर मंतर बैठे हैं, जो कि बेचारे दूर से आए, 1 दिन के लिए आए हैं। बड़ी मैं तो चाहता हूँ इनको बेचारों को है ना खुशखबरी देनी चाहिए केंद्र सरकार, दिल्ली क्या नाम है राज्य सरकार को। दिल्ली सभा राज्य सरकार के पास पूरी पावर है, और यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, दिल्ली में केंद्र सरकार के पास पूरी पावर है। तो इनको राज्य सरकार को क्या नाम है, जितने भी होमगार्ड दिल्ली से बाहर, राज्य सरकार वहाँ पे करेगी क्या नाम है संशोधन कानून में, और दिल्ली में पीएम मोदी साहब जी करेंगे। अगर पीएम मोदी साहब तो क्या नाम है पूरे देश के होमगार्डों का कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो। बड़े बड़े संशोधन किए मोदी साहब ने, तो में कई बड़े फैसले कर लेते। हाँ जी, बड़े बड़े फैसले किए, क्या नाम है 370 का। जी हम तो सोच रहे हैं मोदी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे तो कहेंगे भाई और बहनों मेरे प्यारे होमगार्डों, दिल्ली सब परमानेंट दिल्ली होमगार्ड जवानों को नौकरी से निकालने की कह रहे हैं ये। 31 मार्च 2015 को नहीं 2023 को 31 मार्च 2023 को होमगार्ड जवानों को क्या नाम है, इनको क्या नाम है होमगार्ड जवान को डराया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर बार मैं ही फाइल पास करवाता हूँ, दिल्ली होमगार्ड का वेलफेयर मैं ही करता हूँ। सुनील कुमार मेरा नाम है, और क्या नाम है सारे दिल्ली के ऑफिसर मेरे को जानते हैं कि हाँ जी A to Z, तो यहाँ पे करना चाहिए इनको। सर मैं दिल्ली से एक होमगार्ड हूँ, मेरी केवल गुजारिश है, मैं साहब मोदी जी कब आएंगे, मोदी जी उस रात 8 बजे कब आएंगे। मेरे देश के प्यारे होमगार्ड भाई और बहनों, आज से आप परमानेंट, आपके ऊपर से बोमड़ा उठा दिया गया है, वो रात के 8 बजे कब आएंगे। वो रात को 8 बजे आते हैं, नोटबंदी कर देते हैं, सारे कानून लाते हैं 8 बजे, हमारा कानून एक्ट कब हटेगा। तो हम भी तो सर, हम तो देश हित में काम कर रहे हैं, हमारे हित में काम कब होगा। हम भी देश हित में काम कर रहे हैं सर, हम 14 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब हमारा महकमा कह रहा है आपकी नौकरी खत्म, दोबारा भर्ती हो, आप फिर से भर्ती हो जाओ। दोबारा भर्ती कैसे होंगे, फिजिकल दोगे, रिटर्न टेस्ट दोगे, मेडिकल दोगे। सर जिस इंसान ने 14 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, अब वो दोबारा पास कैसे होगा। सर गाइडलाइन थी 3+2 की, तो हमें 12 साल से भर्ती क्यों कर रखा है, 5 साल पहले 3+2 की गाइडलाइन थी। जब हमारे 7 साल बढ़ सकते तो आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। गाइडलाइन से ही हटाती है सरकार, तानाशाही से नहीं। सर गाइडलाइन 3+2 की थी ना, वो तो 5 साल बाद खत्म हुई गाइडलाइन, तो ये 7 साल भी तो बने हैं, तो आने वाले 24 साल क्यों नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सरकार कह रही है आपकी नौकरी 31 मार्च को खत्म, अपने घर बैठो। सर हम कहते हैं हमारे को परमानेंट मत करो, हमारे को 60 साल तक रेगुलर कर दो, हमारी केवल एक गुजारिश है। और हमारी मत करो, आपको नई भर्ती करनी नई भर्ती करो, लेकिन जो आपके एक्स हैं, जो आपके अभी होमगार्ड चल रहे हैं, उनको 60 साल का लेटर दे दो। भाई आप 60 साल तक नौकरी करोगे, करते रहोगे, आपको कोई नहीं हटाएगा। सर रोड पे आएंगे बच्चों को लेके, कटोरा लेके भीख मांगेंगे, आ जाएगा तो समाधान थोड़ी होगा, समाधान थोड़ी होगा, फिर बिल्कुल होगा ना हमारा ये करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। भाई हम देखिए, हम फोर्स की सेना है, हम दंगे नहीं कर सकते, तो आगजनी नहीं कर सकते, हम केवल शांतिपूर्ण ढंग से आएंगे, कटोरा लेके झाड़ू लेके, वो कुछ नहीं कर सकते। हमने गार्ड की नौकरी करी है, जो अब तक देश की रक्षा कर रहे हैं वो लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करेंगे। हम बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं हमारा पीएफ कटता रहे बराबर, और हमें हॉस्पिटलों की जो सुविधा होती है वो भी मिलनी चाहिए। और हमारे कितने साल रह रहे हैं सर, बुढ़े होली हैं 45 साल, किसी की 50 साल, किसी की 53 साल, कितने साल रह रहे हैं। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमें आगे 60 साल तक के लिए सुविधा मिले,
मैं हाथ जोड़ के जो हमारी सरकार चला रही है, जो सबके लिए सोच रही है, वो हमारे लिए भी सोचे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और मेरे होमगार्ड भाई अपनी जान पे जान लड़ा के यहाँ पे खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे, बस ये यही कहना चाहूँगा।